आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज़ 24/7 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। तारीखी जामिया मस्जिद में मीर वॉइस की क़यादत में पुरअमन तरीके से नमाज अदा की गई। सूबाई कमिश्नर, किसी भी सियासी जमात के पास किसी मजहबी शख्सियत का कॉपीराइट नहीं होता है। दरख्शा अंद्राबी, काजी गुंड सड़क हादसा, डोडा के 4 रिहायशी अजां, 3 दीगर जख्मी। गांदरबल में तालिब-इल्म पर तेजधार हथियार से हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस। अब पेश है खबरों की तफसील। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी का कहना है कि श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में मीर वॉइस उमर फारूक की क़यादत में पुरअमन तरीके से नमाज अदा की गई और लोग फिर पुरअमन तरीके से वापस अपने घरों को भी चले गए। उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट लोगों और एजेंसियों को जाता है। मौसूफ सूबाई कमिश्नर ने इन बातों का इज़हार आज यहाँ नमानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा मीर वॉइस की क़यादत में नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई और लोग भी अपने घरों को पुरअमन तरीके से चले गए। उनका कहना था कि इसका क्रेडिट लोगों को जाता है और एजेंसियों को भी जाता है जिन्होंने ये फैसला सूरत हाल का लेने के बाद। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी का कहना है कि किसी भी गिरोह या सियासी जमात के पास किसी मजहबी शख्सियत का कॉपीराइट नहीं होता है। उन्होंने मीर वॉइस उमर फारूक के 4 बरस बाद तारीखी जामिया मस्जिद में खुतबा जुम्मा देने की इजाजत देने के सरकारी फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार सियासी बयानात मीर वॉइस की रिहाई की खुशी पर साया नहीं डालेंगे। मौसूफ चेयरपर्सन ने इन बातों का इज़हार आज एक्स पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, मैं अपने जी इज्जत भाई मीर वॉइस उमर फारूक साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ और कहा, इंतजामिया के काबिलदाद फैसले के बाद आपको देखकर मसरत हुई। उनका कहना था कि मजहबी स्कॉलर हर किसी के होते हैं, किसी भी गिरोह या सियासी जमात के पास किसी मजहबी शख्सियत का कॉपीराइट नहीं होता है। जनूबी कश्मीर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर काजीकुंड के करीब पेश आए एक सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। पुलिस जराये ने बताया कि आज सुबह काजीकुंड में शाहराह पर एक ट्रक ने डोडा से श्रीनगर की तरफ जा रही एक इको गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत मौके पर ही वाक़ हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए थे। उन्होंने बताया कि सिकिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फारूक ने अस्पताल में हलाकतों की तस्दीक की। पुलिस जराये ने बताया कि मुतवफ़ीन की शनाख्त मोहम्मद नियाज भट्ट, मुबीना बेगम, अफशा बानो और मारूफ मुमताज भट्ट के तौर पर हुई है, जबकि जख्मियों की शनाख्त गुलाम कादिर भट्ट, महविश अख्तर और मुमताज अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। कमरिया पारा गांदरबल में जुमेरात को 2 अफराद के दरमियान हुई हाथापाई में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हाथापाई में एक तालिब-इल्म शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी की शनाख्त मोहम्मद इरफान शेख, साकिना सालूरा गांदरबल पर हुई। पुलिस जराये ने बताया कि वाक़े के फौरन बाद जख्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल गांदरबल मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि SHO गांदरबल की क़यादत में पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई और इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि इब्रार अहमद परे साकिना रंगेल नागबल ने मुतासिरा पर तेज धार चीज से हमला करके उसे जख्मी कर दिया और फरार हो गया। पुलिस जराये ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस थाना गांदरबल में एक मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की। उन्होंने बताया कि एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने सख्त कोशिशों के बाद मुलजिम को नागाबल में वाक़या पेट्रोल पंप के करीब गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। हमारे नुमाइंदे जहांगीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान भवा के एक हिस्से के तौर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डांगरपोरा ने BMO सोपोर BDC की चेयरपर्सन सोपोर डॉक्टर फरीदा खान के ताउन से आज डांगरपोरा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मुफ्त मेडिकल कैंप का बाज़ाबिता इफ्तिताह BDC की चेयरपर्सन सोपोर डॉक्टर फरीदा खान ने BMO सोपोर डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद सोफी के हमरा किया। BMO सोपोर ने कहा कि आम लोगों को सेहत की खिदमात से जोड़ने और महकमा सेहत की फायदेमंद स्कीमों के बारे में मुस्तकीन तक पहुंचने के लिए इस तरह के हेल्थ कैंपों का इनेकाद जरूरी है। आज जंगलपुरा में फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत तादाद में लोग आए हैं और यहाँ देख सकते हैं आप जितनी लेडीज़ हैं, यहाँ पर हमारे मेडिकल स्टाफ पूरा मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर और सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। ये फ्री दवाइयाँ दी जा रही है यहाँ पर
اور قریب ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ 1000 سے اوپر پکڑا پا لیا ہے اور ابھی بھی لوگ آ ہی رہے ہیں اور کافی ابھی 3 بجے تک یہ چلے گا. ہمارے نمائندے پرنس ایاز کی رپورٹ کے مطابق کشمیری شاعری اور نثر پر مبنی ایک گرام لوک پروگرام ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کے کشمیری ایڈوائزری بورڈ نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نادیحال بانڈی پورہ میں منعقد کیا. تقریب کی صدارت ممتاز کشمیری شاعر ادیب اور ماہر تعلیم پروفیسر اسماعیل اشنا نے کی. ہائر سیکنڈری اسکول بانڈی پورہ کے پرنسپل جناب محمد حسین ماگرے تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ان کے ہمراہ حلقہ ادب سوناواری سرکل کے نائب صدر شیخ غلام محمد. تقریب کے آغاز میں کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے ممبر جناب مجید مجازی نے پروگرام میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر جن شاعروں اور ادیبوں نے اپنی تخلیقات پڑھی ان میں محمد منور پروانہ، تنویر مقبول، غلام رسول اجسی، محمد اکبر مسکین، منظور احمد گنائی، مہتاب منظور، مولوی ریاض اکبری اور دیگر شامل ہیں. کیا کچھ مزید ہے آئے دیکھیں. پر ہائر سیکنڈری اسکول نادیحال بانڈی پورہ میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے گراما لوک کے عنوان کے تحت. اس پروگرام کا انعقاد کرنے کی ایجنسی جو ہے وہ ہے ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی، اور یہاں پر ان کا اپنا ایڈوائزری بورڈ ہے. اسی ایڈوائزری بورڈ نے اس پروگرام کا اصل میں انعقاد کیا ہے یہاں پر. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دور دراز گاؤں میں جائیں، دور دراز علاقوں میں جائیں، شہروں سے باہر جائیں. مصطفیٰ جبیر کی رپورٹ کے مطابق ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی نے آج ویمنز کالج سری نگر میں مصنف سے ملیے پروگرام سیریز کے تحت ایک ملاقات پروگرام کا انعقاد کیا. تقریب کی صدارت پروفیسر محمد زما زردہ نے کی. تقریب کے آغاز میں ساہتیہ اکیڈمی کشمیری مشاورتی بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان نے استقبالیہ پیش کیا. تقریب پر ساہتیہ اکیڈمی کشمیری مشاورتی بورڈ کے ممبر محمد امین بٹ نے ڈاکٹر سوہن لال کول کے ادبی کارناموں کا مختصر خاکہ پیش کیا. اس موقع پر ڈاکٹر سوہن لال کول نے اپنی زندگی اور ادبی سفر سے مفصل گفتگو کی اور حاضرین محفل کے استفسارات کے مفصل جوابات دیے. ڈاکٹر سوہن لال کول ممتاز کشمیری ناول نگار اور ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے ابھی تک 15 ناول اور 12 سٹیج ڈرامے تحریر کیے ہیں جنہیں ادبی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہے. تقریب میں ڈاکٹر لال کول کی تخلیقی ذہانت کی تمام ادبی جہتیں اجاگر کی گئیں. تقریب میں سرکردہ ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی. کیا کچھ مزید ہے آئے دیکھیں ہماری یہ رپورٹ. اسسٹنٹ رجسٹرار کے نا کال لوگوں پر افسوس یمے چیز آسن یمے یپت کین رفیق صاحب کورو جلب بچائے دوسس نو استاد تو ہی استاد اسوی. ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے یہ میٹ ادبی خدمات کا ذکر یہاں ہوا اور میرے جتنے بھی میں نے ناول لکھے ہیں اور ڈرامہ جتنے بھی میرے اب تک شائع ہوئے ہیں ان کے پیش نظر بات ہوئی اور جتنے بھی سوالات لوگوں کے تھے آج کے ادب کو لے کر، نئی سینسیبلٹی کو لے کر، نئے محاورے کو لے کر اور نئے ڈکشن کو لے کر، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں یہاں ہوئیں. اور جو پوسٹ ماڈرنسٹ لٹریچر ہے اور جو پوسٹ ماڈرنزم ناول میں آ چکا ہے اور خاص کر جو اس میں میجیکل ریئلزم داخل ہوا ہے. نمائندے جاوید گل کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے سینئر لیڈر صدیق خان نے میر وائز عمر فاروق کی رہائی اور دیگر مسائل پر باغ بنگلو اننت ناگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا. کیا کچھ مزید ہیں آئے دیکھیں ہماری یہ رپورٹ. کہ میرویز کشمیر محترم مولوی عمر فاروق صاحب کبھی ہاؤس اریسٹ نہیں تھے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کیونکہ ان کی سیکیورٹی کو لے کر ایک اپریہنشن، تو اس کو لے کر اس کو ہم ہاؤس اریسٹ تو نہیں کر سکتے نا. جب میں آپ کا ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک سینئر قائد ہوں اور یہاں پر ہمیں ہفتے صرف 3 دن باہر نکلنے کی اجازت ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم ہاؤس اریسٹ ہوتے ہیں. کشمیر ان کے فادر کو ہے، ان کو بھی جو اس وقت جب تحریک چلتی تھی تو اس کو شہید کیا گیا، اس کے فادر کو. یہاں کے جو ملیٹنٹ جو ہے سرگرم تھے ان دنوں، تو ان کو جو ہے شہید کیا گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہ جموں کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو سرکار نے ان کو کبھی بند نہیں رکھا. چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جب 5 اگست 2019 کو دھارا 370 کو ایبروگیٹ کیا
तो उस वक्त मीरवैज साहब जो है वो ऑफ कोर्स वो देश के खिलाफ एक तहरीक चलाते थे, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहा करते थे वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को उस हुर्रियत को जो है डिसबैंड किया, उन पर बैन लगाई, उनको इलीगल करार दिया कि अपने देश में रहते हुए अपने देश के खिलाफ कोई तहरीक चलाए, उसको यहाँ की रीजनल जो सरकारें चलती थी बाय द सपोर्ट ऑफ यहाँ की रीजनल पार्टीज चलाती थी, तो उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी कायदीन थे उनको ज़बरदस्त बेतहाशा सिक्योरिटी कवर मिला करता था। लेकिन उस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई और आज के डेट में हालात यहाँ पहुँचे। आज बिल्कुल यहाँ पीस है, आज यहाँ अमन है। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में अकादमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से आज मारूफ कश्मीरी शायर और अदीब मरहूम अमीन कामिल की ज़िंदगी और अदबी कारनामों से मुतल्लिक कामिट वुमेन्स कॉलेज मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में 2 रोज़ा सेमिनार का इख्तितामी तकरीब आज किया गया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के एडिटर हिंदी और इंचार्ज कश्मीरी श्री अनुपम तिवारी ने सेमिनार के खादो खाल से मुतल्लिक अपने इब्तदाई कलिमात पेश किए। कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान ने अपने इफ्तिताई खुतबे में ऐसी तकरीबात को जारी रखने का अपना अज़म दोहराया। दूसरे दिन की तीसरी निशस्त की सदारत गुलशन मजीद ने की और इस निशस्त तकरीब में मौजूद हसन अंजर, शफीक सुमली, शमशाद करालावारी, शफकत अल्ताफ मौजूद रहे। चौथी और आखिरी निशस्त की सदारत शाद रमजान ने की। इस निशस्त में रंजूर तिलगामी, इनायत कुल, शाहिद शबनम और रूप किशन भट्ट भी मौजूद रहे। तकरीब में स्कूल और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने भी हिस्सा लिया। कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारी कोशिश यही है कि यहाँ कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोख्त मिले और मैं कश्मीरी ज़ुबान को हमेशा आगे देखना चाहता हूँ। क्या कुछ मज़ीद है, आए देखिए हमारी रिपोर्ट। जो आज का प्रोग्राम है वो कश्मीरी ज़बान के बहुत बड़े शायर रहे हैं, अफसाना निगार रहे हैं, मौक़िक़ रहे हैं, तर्जमकार रहे हैं, जनाब अमीन कामिल साहब। अमीन कामिल साहब का कश्मीरी ज़बान के तय बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो साहित्य अकेडमी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदबी और सकाफ़ती इदारा है वो साहित्य अकेडमी, उनकी तरफ से आज यहाँ पर 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। कामिल साहब, इनकी जो ज़िंदगी, उनके जो कारनामे, अदबी जो इनका ख़जान है, उस पर हमने बुलाए थे 20 आदमियों को। 20 जो हमारे नोटेड राइटर्स हैं यानी क्रिटिक्स हैं, उनको बुलाया था। उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मौज़ूआत पर, कामिल साहब की शायरी पर, कामिल साहब की अफसान निगारी पर, कामिल साहब की नावल निगारी पर और कामिल साहब का जो और कंट्रीब्यूशन है जैसे मौक़िक़ हैं, वो नकाद है, तो अलग अलग मौज़ूआत पर हर किसी ने यानी 20 मकाले पढ़े गए। तो इसका ये मतलब है कि इस बात से ये साबित हो जाता है कि ये जो कश्मीरी ज़बान है एक बहुत पुरानी ज़बान है, कदीम ज़बान है और बहुत ज़रख़ेज़, जिसको ब्रिज लैंग्वेज का। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहे गडियाल न्यूज़ 24/7 के साथ।